घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है। बड़ी खबर, महंगाई का झटका लगेगा आपको सीधे सीधे। एक बार फिर से 50 रुपए बढ़ गए हैं गैस सिलेंडर के दाम। दिल्ली में ये कीमत जो है 999 रुपए 50 पैसे तक हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके लिए, क्योंकि आपकी रसोई गैस जो है एक बार फिर से महंगी हो चुकी है। सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई है और अब आपकी सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए के पास पहुंच चुकी है। यानी अब आपको सिलेंडर की कीमत देनी है 999 रुपए 50 पैसे। तो 50 रुपए एक बार फिर से इजाफा हुआ है सिलेंडर की कीमतों में और ये दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। सीधे सीधे आपकी जेब पर असर होगा ये दाम जो बढ़े हैं। घरेलू गैस सिलेंडर जिसमें दाम की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि कमर्शियल जो सिलेंडर गैस थे उसमें दाम बढ़ाए गए थे उसके, और अब एक बार फिर से जो सिलेंडर गैस की कीमत है उसके दाम बढ़ा दिए गए। लेकिन ये घरेलू सिलेंडर है जिसके दाम बढ़ाए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां इसी महीने की तारीख में जो तेल कंपनियां थी उन्होंने एलपीजी गैस के दाम बढ़ाए थे। यानी महंगाई जो है चारों तरफ से अब घेरने के लिए तैयार हो चुकी है। और सिलेंडर के दाम आपको याद होगा कि मार्च के महीने में बढ़ाया गया था और अब एक बार फिर से 50 रुपए की बढ़ोतरी सीधे सीधे कर दी गई है। 50 रुपए महंगा हो गया है आपका सिलेंडर। यानी अब अगर आप सिलेंडर भरवाते हैं तो अब आपको 999 रुपए 50 पैसे देने होंगे। लगभग 1000 रुपए पहुंच चुका है आपके घर की, आपकी रसोई की जो सिलेंडर है उसकी कीमत। महंगाई की मार, और ऐसे में दिल्ली में 999 रुपए 50 पैसे सिलेंडर की कीमत हो चुकी है। इसके साथ ही साथ जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके दाम बढ़ गए हैं। ये भी हम आपको बता रहे हैं कि देखिए दाम कहाँ किस रेट पर है, और 50 रुपए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। और अब आम जनता को एक बार फिर से बड़ा झटका लग चुका है। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस के बाद अब सिलेंडर जो कीमत है सिलेंडर की वो बढ़ा दी है। अब घरेलू सिलेंडर की कीमत 999 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर होगी। इससे पहले मार्च 2022 में घरेलू सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए गए थे और अब इस महीने की 1 तारीख को तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम बढ़ाए और अब घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। तो दाम में बढ़ोतरी के बाद अब सिलेंडर की नई कीमत दिल्ली में 999 रुपए 50 पैसे होगी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं, रसोई गैस के दाम भी बढ़ चुके हैं और अब सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। यानी चौतरफा झटका आम जनता को लग रहा है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सिलेंडर की कीमतों में ये इजाफा किया गया है। ऐसे में 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे कि जब सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई तो वहां पर आम जनता को किस तरह से झटका लगने वाला है। हरिद्वार से इस वक्त हमारे साथ संजय पुंडीर जुड़ गए हैं जो बताएंगे कि हरिद्वार में ये गैस सिलेंडर के दाम जो बढ़ गए हैं इसको लेकर वहां अब जनता का रिएक्शन क्या कुछ आएगा। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जब गैस सिलेंडर के दाम में दिल्ली में बढ़ोतरी की गई है तो हरिद्वार में किस तरह की जो कीमत है वो लगाई गई वहां पर। पहले संजय का रुख कर लेते हैं और संजय से ही जानते हैं। संजय, गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है, इससे पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन आज जो है 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। किस तरह का रिएक्शन आपने सुबह से देखा है लोगों का? देखिए लगातार ही देश भर में जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे जो आम लोगों की जेब है उस पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। हालांकि पेट्रोल, डीजल और अब जिस तरह से गैस के दाम बढ़े हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनका पूरी तरह बजट बिगड़ गया है। आपने देखा है कि एक रसोई चलाने के लिए एक महिला का पूरे महीना का बजट होता है, लेकिन जब इस तरह के दामों में इजाफा होता है तो पूरी तरह जो घर का बजट होता है वो पूरी तरह बिगड़ जाता है। और गैस ही नहीं तो तमाम रोजमर्रा की सामान है इस्तेमाल करने में, उसमें दाल हो, चीनी हो या फिर अन्य वस्तुएं हो, तमाम चीजें ही लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो आम लोगों की जेब है उस पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। हालांकि जिस तरह से एक के बाद एक आपने देखा है कि करीब 15 दिनों तक जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो लगातार बढ़े हैं, उससे भी कहीं ना कहीं सीधा असर पड़ा है। और आपको याद होगा
कि 2022 के विधानसभा चुनाव में तमाम महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ये चुनाव हुआ था और जनता ने यही कहा था, और जो अन्य दल है उन्होंने भी तमाम जनता से वायदे किए थे जो महंगाई है उसको कम किया जाएगा। लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जनता ने सरकार पर भरोसा कर उन्हें इस बार बहुमत से जिताया है, तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी खासा परेशान दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरह 50 रुपए घरेलू गैस पर बढ़े हैं तो उससे पूरी तरह जो महंगाई है वो यहाँ देखने को मिल रही है। जी ठीक है, शेखर आनंद भी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता जुड़ गए हैं। शेखर आनंद, सिलेंडर की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है और ऐसे में बता दें कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम इससे पहले बढ़ाए गए और जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो मार्च में ही बढ़ाया गया। अभी ज्यादा महीना भी नहीं गुजरा है और एक बार फिर से सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। वहां के लोगों का क्या रिएक्शन इस महंगाई को लेकर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से दाम पेट्रोल के बीते दिनों में बढ़े, सीएनजी के बढ़े और अब एक बार फिर से सिलेंडर के दाम बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के बाद, तो लोगों पर कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ता ही है। महंगाई बढ़ती है, 50 रुपये 60 रुपये सिलेंडर के दाम अगर एक दिन में बढ़ते हैं तो उससे बजट जिस तरीके से बिगड़ता है वो तो है ही है। आपके पास 150 रुपये का एडिशनल खर्चा इस महंगाई के दौर में बढ़ जाता है। साथ साथ जो घरेलू उपभोक्ता के सामान हैं, उपयोग के सामान हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफा देखने को मिलता है, क्योंकि जो लोग सामान बेच रहे हैं या जो कंपनियां हैं वो भी अपने दाम लगातार बढ़ाती हैं जब इस तरीके की स्थितियां बनती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में पैसा बढ़ता है। इसी तरीके से जो होटल्स व्यापारी हैं, जो चाय बनाने वाले हैं, छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं, उनके सामने भी ये दिक्कत आती है कि जब महंगाई इस तरह से बढ़ती है तो वो भी अपने उत्पाद में या तो बढ़ोतरी कर देते हैं उसके दाम में या फिर उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं। तो महंगाई की मार जाहिर सी बात है कि अगर सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तो उसका प्रभाव हर आम और खास पर पड़ेगा। ऐसे में शेखर, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जब दाम बढ़ाए गए थे तो कहा जा रहा था कि यूक्रेन और जो रूस का ये युद्ध है इसको लेकर कहीं ना कहीं तेल कंपनियां जो हैं वो दाम बढ़ा रही हैं और सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा देखा गया, गैस की कीमतों में भी इजाफा देखा गया, लेकिन एक बार फिर से इसे बढ़ा दिया गया, वो भी बहुत कम समय में। एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस तरीके से दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसको 2-3 हिस्सों से हमें समझना होगा। एक तो कीमतें बढ़ने का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होता है, ठीक बात है। रूस और यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा है तो उसकी वजह से जो तेल के उत्पादन के दाम हैं या फिर जो गैस के दाम हैं उसकी सप्लाई पर प्रभाव पड़ता है, रूट बदल जाते हैं और दामों में इजाफा होता है। अब आप आइए लोकल फैक्टर्स पर। भारत की जहाँ तक बात है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि भारत में लगातार एक तो आबादी बढ़ी है, इसके साथ साथ फ्री बीज यानी मुफ्त की योजनाएं हर राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। बीते 2 साल में जब कोरोना का प्रभाव शुरू हुआ, कोरोना के समय लॉकडाउन हुआ, पूरे देश में बंदी रही, अलग अलग राज्यों ने दूसरी लॉकडाउन में बंदी की, उस समय पर लोगों को फ्री का अनाज दिया गया। बाद में चुनाव आ गए और चुनाव के समय में भी लोगों को या सरकारों को या पार्टियों को ये लगा कि ये फ्री बीज जो हैं वो अभी हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये जब फ्री बीज एक तरफ से सरकार देती है तो दूसरी तरफ उसकी भरपाई भी करती है कहीं ना कहीं से, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, रसोई गैस के दाम हो या फिर ऐसी चीज़ें जिसमें रोज़मर्रा का आदमी का जुड़ाव होता है, उन चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, टैक्सेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार भी अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए एफर्ट्स करती है और वही एफर्ट्स का नतीजा होता है कि अलग अलग ज़रिए जो सरकार की तरफ से भी कई बार चीज़ें कही जा रही होती हैं या सरकार जिसके लिए सीधे सीधे दोषी मानी जाती है, तो ये पब्लिक का भी इसमें रोल आ जाता है कि उसको फ्री बीज चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप देखिए, जो ये कंट्रोल पर मुफ्त का अनाज मिल रहा है उसको लेते हैं और उसके बाद जा कर के नमकीन बनाने वाले या अलग अलग जो फैक्ट्री छोटे छोटे कुटीर उद्योग चला रहे हैं वो सब खरीद लेते हैं ₹1 2 4 रुपए के मुनाफे पर, और उसके बाद जो गरीब है वो भी अपना अनाज बेच रहा है क्योंकि उसके पास इफरात में है, प्लस वो काम करने भी नहीं जा रहा है, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हुई। दूसरी तरफ जो लोगों का इंगेजमेंट था वो कम हुआ। रोज़गार को जब पेट में आपके खाना है, काम कोई नहीं है, तो आप आंदोलन और धरना प्रदर्शन या फिर घर में पड़े सो रहे हैं।
तो इस तरीके से ओवरऑल एक नुकसान की दिशा में चीज़ चली जाती है। एक्सपर्ट्स ने भी इसी ओर इशारा किया था कि अगर लोग काम नहीं करेंगे, उनको मुफ्त का अनाज मिलता रहेगा, तो ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर लोग आरामगाह ज़्यादा पसंद करते हैं बनस्पत इसके कि कुछ काम करके पैसे कमाए जाएं। और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो घुसपैठिए के रूप में देश में घुसे हैं, उनकी स्थिति और ज़्यादा विभत्स हो जाती है। वो इस देश को ऐसा चूना लगाते हैं कि उसकी कहीं लिखा पढ़ी भी नहीं होती है। वो CNRC का भी विरोध करेंगे, वो लिखा पढ़ी में भी नहीं आएंगे, आधार और राशन कार्ड भी उनके पास होगा, और उसके बाद देश का भट्टा बैठाएंगे। बिल्कुल, अपने अपने तर्क जो है वो लोग देंगे, लेकिन सीधे सीधे ये है कि जो जेब है उस पर असर होता हुआ ये दिख रहा है। जिस तरह से दाम बढ़ा दिए गए हैं,